जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आता खर्दे संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यासमोर गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात मांडतील असे अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संग भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितने दिनों से सत्संग हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते कान भी फट गए, पर खाली सुनाने वाला सुना रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, दोनों को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है? इसकी कोई वजह तो होगी। हमको इतना भी मालूम नहीं कि हम किस लिए स्वामी जी के पास गए। याद करो कि जिस दिन आप स्वामी जी के पास पहुँचे, आपको नाम का दान मिला, उस समय आपकी भावना क्या थी? यही कि मेरा संसार बन जाए, जिसे पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति हो जाए, जिसके पास में धन दौलत नहीं है धन दौलत मिल जाए। इस उमंग को लेकर के हम स्वामी जी के पास पहुँचे। थोड़ा ज्ञान होने के बाद समझने लगे कि हमें कोई अलग चीज़ चाहिए, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रयास करने लगे, तो दुश्मन हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे अंदर खड़ा है, वह तुम्हें बार बार गिरा रहा है।
जब मौका आ रहा है कि आपको अनुभव हो जाए तो वह तुरंत तुम्हारे शरीर को खींच करके अधर्म के रास्ते पे ले जा रहा है। सभी वक्ता, सभी भाई चिल्ला रहे हैं कि कलयुग की भक्ति, गुरु आदेश का पालन। सच्चाई है कि कलयुग में कोई दूसरी भक्ति नहीं है। पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, इससे कुछ नहीं होगा। तो कहा कि गुरु आदेश का पालन। तो बार बार सभी बता रहे हैं, भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, याले करो, यह करो, वो करो। यह तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। मांस मत खाओ, शराब मत पियो, ये हमारा मानवता का धर्म है। और इस धर्म पर चल करके प्रभु से मिलो, यह भी हमारा कर्तव्य है। पर गुरु का आदेश, जिस आदेश से तुम्हें कुछ मिलने वाला है, क्या आप उस आदेश का पालन कर रहे हो? नहीं। तो ध्यान से सुनो। गुरु का आदेश है कि सब लोग आपस में मिलजुल के प्यार से रहना हो। फिर से सुनो। गुरु का आदेश कहा कि आप सब लोग मिलजुल करके प्यार से रहना। सोचो अपने अंदर में, क्या वह पुराना प्यार आज भी आपके अंदर में है? नहीं, छीन लिया काल ने और तुमको ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया कि भटकते रहो, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि इतनी दुनियाबादी बढ़ रही है, अपना संस्कार चिल्ला रहे हैं सरकार कि आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। और भगवान बता रहे हैं कि मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहा। इतने लोगों में भगवान का कहना है मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या गड़बड़ है? तो कहा, महात्माओं ने इशारा दिया, समझाया कि मानुष द्या मज मानुष द्या ही भीख मांगता प्रभु दिसला। तुम तो संसार की भीख मांग रहे हो, बाल बच्चों की भीख मांग रहे हो, रुपए पैसे सोना चांदी की भीख मांग रहे हो। वह इंसान की भीख मांग रहा है कि मुझे एक इंसान दे दो। लोक दर्शना साठी जाती देव दिसावा मनोनिया। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सारे लोग जा रहे हैं भगवान को देखने को। लोक दर्शना साठी जाती देव दिसावा मनोनिया। देव म्हणे मज मानुष ना दिसे अजब तमाशा हासला। भगवंत म्हणतो है कि मला मनुष्य दिसत नहीं। तो हम सबसे पहले इंसान बनने की चेष्टा करें, बाकी सब बातें फेंक दो। ये किताबें पढ़ करके, व्हाट्सएप की या आकर के कुछ पढ़ करके, कुछ कीर्तन सुन करके जो बताया जा रहा है, यह खाली मनोरंजन है। सच्चाई कुछ अलग है। मैं आपको सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पर सुनने वाला मुझे नहीं मिल रहा है कि क्या सुनाया जाए, किसको सुनाया जाए। तुम भजन गाते हैं ना, जख्म जगने किया है, घाव किसको दिखाऊं? सारा जगत जख्मी है एक दूसरे से। जख्म जगने किया है, घाव किसको दिखाऊं? कोई अपना नहीं है तो हाल किसको सुनाऊं? जब कोई अपना हो, जो कोई अपनी कदर करने वाला हो, तब तो हाल सुनाया जाएगा। जाकर के पत्थर के पास हाल सुनाओगे, वो क्या सुनेगा? इसलिए कहा गया कि लोक दर्शना जाटी देव दिसावा मनोनिया। देव मणे मज मानुष ना दिसे अजब तमाशा हासला। तो महात्माओं ने पूछा, मानुष कसला हवा तुम्हाला सांगा?
मी शोध करी। भगवान से पूछा रहे हैं महात्मा कि हे भगवान, कितनी आबादी में आपको इंसान नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको कैसा इंसान चाहिए? तो वह बोले, प्रभु केवल वाणी, शब्दों का भेद समझो, खाली सुनते मत रहना। तो बोले, प्रभु केवल वाणी, यानी किसी का बच्चा गुम जाता है और वो अगर पूछता है किसी से, तो बड़े करुण स्वर में, भैया क्या आपने मेरे बेटे को देखा? ऐसे करुण स्वर में भगवान पूछ रहे हैं। तो वह पूछे, प्रभु केवल वाणी, कुटिल नको असला तसला। ये एक दूसरे की निंदा, आलोचना, इसमें आकर के धर्म के रास्ते को छोड़ करके कहीं अधर्म के रास्ते पर भटकने वाला इंसान नहीं चाहिए। कुटिल नको असला तसला। फिर कैसा चाहिए? हृदयाचा जो सरल असे, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं, किसी भी प्रकार की संकल्पना नहीं, सीधा हृदय है। हृदयाचा जो सरळ असे, ज्यावर सगळे प्रेम करी, तुकड्या दास म्हणे असेल कोणी द्या त्याला। ऐसे व्यक्ति की उसको ज़रूरत है। और इसलिए बता रहे हैं, डुकरे बकरे बहुत मिळे, यांना घेऊन काय करूं? बोले, सुअर बकरा बहुत मिल रहे हैं, इनको लेकर के क्या करूं? यांना शहाणा करण्यासाठी माणूस मजला हवा भला। यहाँ तक तो आ गए कि इनको जरा समझ देने के लिए भले आदमी की ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरी एक, उसने यह संसार बड़ा गड़बड़ बन चुका है, उसने वहाँ एक मेघ डाल के रखी। मिल गया सुनाने वाला, समझाने वाला, तो समझने वाला कौन है? कोई समझने वाला, पूछने वाला तो मिले कि भाई ये बात आखिर क्या है? इतने लोग साधना कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, कोई 5-5 बार नमाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? सब कर रहे। तो क्या मिला? द्वैत, एक दूसरे से विरोध। पहले जो हमारे भाई एक दूसरे को देखते थे तो लपेट पड़ते थे, जैसे दो नाम से पुकारते थे। आज क्या हो गया? एक दूसरे को देख करके मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। इसका मतलब उसने कोई चक्र घुमाया और तुम्हारे अंदर का प्रेम, सद्भाव इसको ख़त्म कर दिया। तो इसी को लेकर के आगे समझा रहे हैं महापुरुष कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। तो कहा कि मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी। अनुभव लेकर के बता रहे हैं, सुन कर के नहीं, अनुभव लेके बता रहे हैं। मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी, तुळशी माळ घेऊन हाती, निरंजनी धूप बत्ती, महाद्वार ओलांडिले, पहावया नेत्र दीप्ति। ऐसी लाइटिंग कि महाद्वार को लांघते ही आंखें ऐसे ऐसे करने लग जाती है। महाद्वार ओलांडिले, पहावया नेत्र दीप्ति। आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला, नाद सर्वांगी भरला। अंतर में घंटा बजी तो सारे शरीर में घंटे की आवाज़ धुनकने लगी। नाद सर्व अंगी भरला, नेत्र उघडूनिया बघतो, भावनाच दिसली सगड़ी। यह सब कुछ सुनकर के देख करके लगा कि यह भावना है, भगवान नहीं है। इसलिए कहा कि मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी। देव देव म्हणती कोला। देव किसको कहते हैं? देव देव म्हणती कोना, भूख लागली या नैना। आंखें तरस रही है कि भगवान मुझे मिल जाए, दिख जाए।
भूख लागली या नैना, चौबाजुनी या भगतो, चारों तरफ देख रहा हूँ, चौबाजुनी या भगतो, देव काही दिसेना, म्हणोनी माघारी फिरडो, आत झोपडीत शिरलो, हसोनी या सांगे मजसे, रंजल्याची सेवा करी. कोण बोलला हे बघतो, झोपडीत कामे करीतो, बाजू ठेवून या बंसी, जनी संगे दडणे दडितो, चमकदार मुकुटावरती, धूळ जंग बसली माती, पाई लागला सतुकड्या सुधबुध हरले सारी. तो आखिर में क्या कहा, गरीब के झोपड़ी में पहुंचा तो वहाँ वो भगवान सब काम कर रहा है. और आज क्या है, मंदिरों की हौस, गाड़ियों की, ज़मीन जायदाद की, रुपए पैसों की, सोना चांदी की, और सब ये जानते हैं कि यह चंद मिनट में छूट जाएगा. मुझे इंदौर वाले राजाओं जी बता रहे थे, बुला लिया, कल लगे बोले अन्ना, एक बार स्वामी जी ने मुझे बुला करके कहा, बोले राजावत जी, यह तुम्हारा शरीर क्षणभंगुर है, पानी का बुदबुदा है, पता नहीं कब बुझ जाएगा. तो जितना समय आपके पास में है, चाहे 2 घंटे का हो, 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, जितना हो, जो समय आपके पास में है उस समय तक अपना काम कर लो. आप सब लोग पराया काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा काम कर रहा हूँ. तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो बता रहे हैं, पहला एक मुद्दा कि सब लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना. अगर ये प्रेम आपके अंदर जाग गया तो उसकी दया इतनी बरसेगी तो आप मन से कल्पना करोगे तब से चीज़ तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी. तो लोग कहते हैं भाई, चमत्कार करने से लोग नमस्कार करते हैं. हमने ये प्रयास भी करके देखा, कितने चमत्कार दिखाए, कितने अनुभव कराए, और सब देख रहे हैं मेरे सारी ज़िंदगी सेवा में जा रही है, पर कोई लाभ नहीं, मेरी मेहनत को कोई फल नहीं. अभी मैं इधर फरकान इसके तरफ गया था, फैजपुर सौदा के तरफ. वहाँ पर हमारे पुराने सत्संगी है, उसको कुछ लोग जानते हैं, पंडित करके, पंडित भोई, जो वहाँ की संगत को, इधर पिंपल कोठा की संगत को सबको लेकर के रामपास के पास चले गए, रामचौर के पास चले गए. तो सारे सत्संगियों का विनाश कर दिया, रामपाल के पास जा कर के. मैं सोच रहा था कि यहाँ वो रहता है, मिल जाएगा तो ठीक होगा. तब से है ये हमारे ड्राइवर बाहर गए थे, अचानक उसकी मुलाकात हो गई. उसे कहा कि अन्ना आए हैं, तो मिलने को आया. जब आया तो अचरा लगेगा आपको, शाम के 7 बजे से उसने बोलना शुरू किया तो रात के 10:30 बज गए. सब ज्ञान सिखा रहा है मेरे को, हर प्रकार का, नेति धोती बस्सी, अनुलोम विलोम, सब हठ योग, सब योग, यो योग सब समझा रहा. मैं सुनता रहा और सोचा कि इसको शब्द से उपयोग होने वाला नहीं है. कितने भी शब्द इसके पास में रखे, ग्रंथ रखे, पुराण रखे, बाइबल रखा, सब कुछ रहता, फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो मैं चुप रहा. फिर बाद में कहने लगा कि मेरा भांजा है यहाँ पर,
वो बीमार हो गया, उसको जलगांव लेकर के गए। जलगांव वाले ने कहा इसको घर जाने दो। लेकर के आए, यहाँ अस्पताल में डाला है। मैंने देखा समय मिला, मौका मिला है। तुम कैसे संसार का मौका ढूंढते हो, वैसे मेरे को मौका मिला। मैंने कहा सवेरे मेरे को वहाँ लेके चल। गए वहाँ सवेरे। अस्पताल के पहली पायरी पर, उसका दूसरे मकान पर रूम था, तो अस्पताल के पहली पायरी पर जैसे भी मैंने कदम रखा तो उसको बताया, अरे पंडित, तुम्हारे भांजे तो बड़े खुशी से बैठे हैं कॉट के ऊपर, उनको किसका कोई दर्द नहीं है किसी प्रकार का, बड़े मौज में बैठे हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि वो तो ऊपर बैठे हैं और ये बता रहे बात क्या है। बोला नहीं, और जब वहाँ जाकर के देखा तो वो आराम से बैठे थे। क्या है ये, खेल है क्या, तमाशा है क्या? अनुभव के बिना कुछ भी नहीं होता है। उसको चाहे जितनी बातें बताता कोई लाभ नहीं होता। तो जैसे भी वो देखा तो तुरंत आकर चरणों में पड़ गया। तो ये कितना, 2 मिनट के लिए चमत्कार का लाभ कितना, 2 मिनट का, बाकी अपनी अपनी जगह। तो ये चमत्कार भी नहीं चल रहा है। जैसे वो भजन में बताया गया ना कि तपयोग भी नहीं चलता। ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर तपयोग भी नहीं चलता, तो तुम्हारी पूजा पाठ व्रत क्या चलेगा। तपयोग भी नहीं चलता कि श्राप दे हटाऊं। रास्ते में जो चौकियाँ है, जिन चौकियों के वजह से आप जिस दिन से नाम लिया उस दिन से आज तक भटक रहे हो, कुछ भी नहीं पाया, तो उन चौकियों को कैसे हटाओगे। बोले तपयोग हो तो आज श्राप दे करके हटा दूँ, तो यह श्राप से भी नहीं हटते, तपयोग भी नहीं चलता। तो किस पर सवार होके आगे कदम बढ़ूँ मैं। तो जीवात्मा मालिक से पूछ रही है कि हे गुरुवर, ऐसी स्थिति है और तेरा मकान तो बहुत ऊंचा है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तब कहा कि चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह पर, जिस स्थान पर तुमको जाना है वहाँ पर चारों तरफ किला बंधा है। चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह पर, नहीं पवन ताव मारे, वहाँ हवा भी नहीं जा सकती, अग्नि नहीं जा सकती, जल नहीं जा सकता, ऐसा स्थान है। और आपको बताया होगा गुरु महाराज ने, आपको सुना होगा कि गुरु महाराज ने कहा है, तुम जो सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं तो ये तुमको दिखाई नहीं देगा और इसको तुम अपने दस्तखत से निकाल नहीं सकते। मैं इसको ऐसी जगह जमा कर रहा हूँ कि जहाँ हवा भी नहीं जाती, जहाँ आग भी नहीं जाती, जहाँ पानी भी नहीं जाता। तो जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेरे दस्तखत से निकाल करके तुम्हारे इसमें लगा देता हूँ, तुम्हारी जान बचा लेता हूँ। तो हम इतना ही जानते हैं कि जब बाल बच गया, गुरु महाराज ने बचा लिया। गुरु महाराज ने क्यों बचाया कि तुम्हारी पूंजी थी। पूंजी नहीं होती तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे बैंक है, बैंक में तुम्हारा बेटा मैनेजर है और बैंक में तुम्हारा खाता ही नहीं होगा तो बेटा क्या करेगा, कहाँ से चेक निकालेगा। इसलिए आपका खाता इस विश्व के बैंक में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूछो तो सही किसी से। क्या पूछ रहे हैं, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा। बड़े बड़े सत्संगी इस काल के चक्कर में आ गए और मुझे डर लग रहा है कि हमारे भाई इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, क्या इनके सारी मेहनत फिजूल हो जाएगी, काम नहीं आएगी। तो हाथ जोड़ता हूँ सबसे बहनों से, भाइयों से, काल के चक्कर में मत फंसना। उसके पास में कई अस्त्र है,
वो तुम्हारे ऊपर चलाएगा। सबसे पहला अस्त्र है उसका माया का। माया का अस्त्र जब चलाएगा तो तुम भ्रमित हो जाओगे, कहोगे कि ये कह रहा है ये ठीक है, गुरु झूठे, ये जो बता रहा है यह ठीक है। और जब धीरे धीरे अलग होने लगोगे तो ऐसी खाई में चले जाओगे तो कितने जन्म आपको ऊपर नहीं आ सकते। आप कहोगे क्या बता रहे हो, स्वामी जी ने तो कहा है कि मैं तुमको पार करूँगा। बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात को याद करो। जब गुरु महाराज ने 20-20 गाड़ियाँ लेकर के इस ज़िले के उस ज़िले में, उस ज़िले के उस ज़िले में भेजे थे, उस समय हमको नांदेड़ ज़िला मिला था। तो उस समय स्वामी जी ने क्या कहा था कि तुम जाओ, आवाज़ लगाओ। कबीर के समय के, नानक के समय के, पलटू के समय के जो अभी भी पड़े हैं, जो पूर्ण महात्मा थे उनके समय के जो अभी भी पड़े हैं, अभी भी नहीं गए, उसका यही कारण है कि भ्रम में आ गए। इसलिए तुम गाते हो ना कि सूर, नर, मुनिवर, पीर, औलिया, यह सब भ्रम भुलाना। जिनके पास में सिद्धियाँ है, जिन्होंने सिद्धि का प्राप्त कर ली है, वह भी भ्रम में भटक रहे हैं। तुम्हारी हमारी क्या विषाद है कि हम सीधे चल जाए। इसके लिए एक ही रास्ता है कि प्रेम भक्ति बिना कलियुगात का ही साध्य नहीं। बिना प्रेम का ना आप संसार कर सकते हो, ना आप परमार्थ कर सकते हो। और आग तो चारों तरफ लगी है, चारों तरफ आग लगी है। सब लोग शांति को ढूंढ रहे हैं कि शांति कैसे मिलेगी। तो उसमें महापुरुषों ने कहा, शांति कुणाला कसी लाभते, वाढत से ज्वाला, विचारा जाऊन शाण्याला। किसी समझदार को पूछो कि शांति कैसे मिलेगी, विचारा जाऊन शाण्याला। पेट ले है रान सारे, सारा जंगल जल रहा है। पेट ले है रान सारे, कौन विषवी आला, विचारा जाऊन शाण्याला। दुरुनी बघावे का म्हणता, कौन तुम्हा सोडील कसे। किसी को व्यक्ति को संकट आ गया किसी के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं, देखो दूर से देखो। दुरुनी बघावे का म्हणता, कौन सोडविल तुम्हा कसे। जरी मरती पशु पक्षी वनी, तुम्ही तरी वाचाल कसे। म्हणून सांगतो सावध व्हाना, सोडून ममतेला। ये जो माया और ममता है, यह तुम्हें बार बार फंसा रही है। इसलिए महात्मा बता रहे, म्हणून सांगतो सावध व्हाना, सोडून ममतेला। आपण आपुल्यासाठी नसू। हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं हैं। आपण आपल्यासाठी नसू, जगू मरू समूहासाठी। संगत के लिए जीना मरना, संगत के लिए जगू मरू समूहासाठी। समूहाचे कल्याण जिथे, खरी शांती आपुल्याही दिठी। जब समूह का कल्याण होगा, जब संगत का कल्याण होगा, तो तुमको शांति प्राप्त हो जाएगी। और समूह यानी संगत के अंदर ही कतूहल होगा, द्वैत भाव होगा, ईर्ष्या होगी, मनसा होगी, कल्पना होगी, तो ना तुमको शांति मिलेगी ना संगत को शांति मिलेगी। तो भाइयों, ज़रा सावधानी से रहो। महात्मा कई प्रकार के बता करके गए, और ये परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय में पुराना इतिहास कोई काम नहीं आता। जितने भी धर्म के नियम हैं, जिन नियमों से तुम कुछ पा रहे थे, उनको खारिज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए महाभारत का उदाहरण बताता हूँ।
अर्जुन को कहा कि उठाओ गांडीव। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था अर्जुन ने? क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था, पर इस धर्म को काट मार दिया गया था। तब भगवान अर्जुन को समझाने लगे बड़े मौन शब्दों से, हे अर्जुन, हे धनुर्धर, हे पार्थ, मेरी बात को मानो और गांडी उठाओ, युद्ध करो। अर्जुन मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में अर्जुन से कहा कि आग बंद करो, और जब आग बंद कर दी तो दिखाई विनाश लीला। सारी जनता भगवान के विराट मुख में जा रही है। असंख्य सिर, जमीन को पैर, आसमां को सर, इतना विराट रूप उसमें जा रही है। अर्जुन ने देखा, बाप रे बाप, अब तो मैं भी इसमें जाऊंगा। तो कहने लगा, भगवान बंद करो इस लीला को, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हुआ। अब भगवान साथ थे तो जीत तो पांडवा की होने ही वाली थी। पांडवों की जीत हो गई। फिर ऐसे बैठे पांचों पांडव। भीम कह रहा है मैंने ऐसी गदा चलाई, अर्जुन कह रहा है मैंने ऐसे तीर चलाए, युधिष्ठिर कह रहा है मैंने ऐसा भाला चलाया। भगवान कहने लगे, रुको, तुम युद्ध करने में थे, युद्ध कैसे हुआ ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने एक योद्धा का सर पहाड़ी के चोटी पर रखा है। उसने मुझे वादा किया था कि मुझे महाभारत देखना है, तो वो अभी भी जिंदा है। उसका नाम था बर्बरी, घटोत्कच का बेटा। तो वहाँ पर इनको लेकर के गए और पूछा कि बर्बरी, आपने महाभारत देखा? हाँ प्रभु, मैंने 24 घंटे पलक नहीं लगाए। तो बोले क्या देखा? तो बर्बरी बता रहा है, सुदर्शन चल रहा था, सर उड़ रहे थे। और बोले ये अर्जुन, ये भीम, ये क्या कर रहे थे? बोले ये तो खाली खड़े थे। सोचो, विचार करो, इन्होंने कुछ नहीं किया, सुदर्शन ने किया और श्रेय अर्जुन को मिला। वही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, तुम मेरी बात को मान लोगे तो यह परिवर्तन का श्रेय मैं तुमको दे दूंगा। क्या चाहते हो? कितना रुपया, कितना सोना, कितना चांदी चाहते हो? अरे सारी पृथ्वी का मोल आपको मिल रहा है, परिवर्तन का श्रेय तुमको मिल रहा है। इसमें चुना है तुमको, बाबा जी ने तुमको चुना है, करके तो बुला करके नामदान दिया। नहीं तो नामदान क्या खेल है, सहज मिलता है। पहले अब नामदान को भी समझ लो कि नामदान क्या होता है। नामदान यानी शब्द नहीं, ये दिया राम दिया, कृष्ण दिया, हनुमान दिया, ये शब्द नहीं। तो नामदान क्या है सुनो। तुम्हारी जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में है, वो तुमको चाहे जब वहाँ ले जा सकता है। काल भगवान के हाथ में तुम्हारी जीवात्मा की डोरी है। उस डोरी को उसके हाथ से लेकर के किसी मंजिल पे बांधना। जो 5 नाम आपको दिए हैं उनमें से तुम्हारी औकात के अनुरूप किसी मंजिल पर बांधना, इसको नामदान कहते हैं। नामदान यानी शब्द नहीं, क्रिया है। तो वो तुम्हारी डोरी लेकर के उन्होंने कई दूसरे मंजिल पे, तीसरे मंजिल पे बांध दी है, पर तुम वहाँ जाने को ही तैयार नहीं, यहाँ भटक, क्योंकि यही मालूम नहीं कि नामदान क्या है। तो हाथ जोड़ता हूँ सबसे, आप ज़रा संत मत को समझो। धार्मिकता की बात नहीं, धार्मिकता तो आप ख़त्म हो गई। आप संत मत को समझो। संत मत को समझ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ
कितने सत्संगी आ रहे हैं, कई कई बहाना लेकर के, कैसे कैसे बहाना लेकर के आ रहे हैं। हमको ये करना है, हमको फलानी केस लड़ना है, हमको मथुरा पे कब्जा करना है, हमको वो करना है। क्या करोगे? तुमको मथुरा का ये आज तुमको दे दिया, मथुरा आश्रम तुम्हारे नाम करवा दिया, क्या होगा? कुछ नहीं। मथुरा का आश्रम नहीं चाहिए, कई जगह का सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ रास्ता। और वह रास्ता किस प्रकार से खुलेगा ये बताने वाला चाहिए। यह नहीं कि मथुरा चलो वहाँ जाओ। हमने मतलब माहौली है ना मथुरा के बगल में, वहाँ पर भी अभी कोई योजना हो रही है, वहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है, दिल्ली में बुलाया जा रहा है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बहनों भाइयों ध्यान से सुनो, कहा है कि अपने ही घर में बैठ कर के गुरु के आदेशों का पालन करते हुए आप झूठा मूठा भी समाधान ये करेंगे, सत्संग करेंगे, यानी सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। सत्संग यानी 2 प्रकार 4 प्रकार है। तो सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो मालिक कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी दिन तुम्हारी आँख खुलवा दूंगा। यह वादा तो उनका है, तो तुम क्यों तड़प रहे हैं, क्यों झपेट रहे हो इधर उधर जाने से? क्या मिलेगा तुमको? अपने अपने प्रेमियों से प्रेम से रहो, प्रेम ही सब कुछ है। और ये प्रेम से रहोगे तो तुम्हारा संसार भी सुखी बनेगा, परमार्थ भी बनेगा। आज तक किसी भी महात्मा ने इस धरती पर जितने महात्मा आए, समाज ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको तकलीफ़ दी। यहाँ तक कि ईसा मसीह को कील ठोकना था, खिले, तो उसके ये जो ठोकने वाली लकड़ी थी उसके ही कंधे पर दिया और लेकर के बाउंड्री पर जाकर के उसे गाड़ दिया और उसे ऐसे ऐसे हाथ पैर करके वहाँ खिले मार दिए, कील मार दिए। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है? हे भगवान, ये नादान है, इनको बोध नहीं, इनको क्षमा कर देना। कील मारने के बाद भी वह महात्मा इनके लिए क्षमा मांग रहा है। तो महात्मा को क्या समझ रहे हो? खेल तमाशा? आपके लिए वो क्या करते हैं ये आपको पता है? नहीं। तो कम से कम उससे कुछ लेने का प्रयास करो। सभी लोगों ने यहाँ का